पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो चुका है। इस वक्त लखनऊ के परिवर्तन चौक पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ये तमाम युवा यहां पर आए हुए हैं। इनके हाथों में तमाम तरह के पोस्टर्स हैं और पेपर लीक के खिलाफ यहां पर जोरदार नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो लोग आए हुए हैं ये युवा हैं ज्यादातर, और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से नीट में का पेपर लीक हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर अलग अलग जो छात्र सभा हैं उसके जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम जिस तरीके से ये सरकार किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी तक नहीं देना पसंद करती, लोकतंत्र में छात्रों से संवाद तक नहीं देना पसंद करती, और जब सवाल पूछने के लिए, हक अधिकार के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए हम सड़क पर खड़े होकर एक पीसफुल मार्च करते हैं दिल्ली में, सड़क से सदन तक हम जब पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हम पे ये लोग शेल बॉम्ब्स और आंसू गैस के गोले चलाते हैं। कितना लोकतंत्र की, देखिए हम लोगों ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, साथ में एक और इस्तीफे की मांग को हम लोगों ने ऐड किया है कि अमित शाह भी इस्तीफा दे, गृह मंत्री की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि क्यों उस दिन जंतर मंतर पे इतनी आमजनी हुई, क्यों छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, ये अकाउंटेबिलिटी उसकी भी तय होनी चाहिए। और अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा है तो इस्तीफा दे। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और आप यहाँ पर देखेंगे कि पेपर लीक से छात्रों की आत्महत्या का जवाबदेही तय करें। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। आप लोग भी यहाँ पर छात्रों के आंदोलन में आए हुए हैं? जी जी जी, बिल्कुल आए हुए हैं। छात्रों की मांगे जेन्युइन है, हमारा उनको पूरा समर्थन है। अच्छा, छात्रों की मांगे जेन्युइन है, हमारा पूरा समर्थन है। एक लाइन की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार इतनी जिद्दी नहीं हो सकती है कि वो जनता के प्रति अकाउंटेबल ना हो, और बीजेपी का जो रवैया है वो लगातार देश के, क्या बोलते हैं, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार इस्तीफा नहीं देती है। इनको तय करना होगा कि ये सरकार जो है उसने जनता को चुना है कि जनता ने सरकार को चुना है। अगर सरकार इतनी जिद्दी हो जाएगी तो उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। धन्यवाद। कई तरह के एसोसिएशंस यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप लोग आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, जो सरकार पेपर लीक मामले में कुछ नहीं कर रही। अभी देखिए, जो दिल्ली में जंतर मंतर हमारा धरना चल रहा था, हमारे बच्चों का, छात्र युवाओं का, किस तरह वहाँ लाठीचार्ज किया, ये बहुत गलत है, निंदनीय है, और मैं इसकी बहुत ही निंदा करती हूँ। और दरअसल ये जो मोदी सरकार है ये नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए कितने छात्रों पर लाठी चलाई है, ये इतना गुंडागर्दी है। और जो वहाँ पुलिस के भेष में आए थे वो सब आरएसएस के लोग थे, गुंडे लोग थे, वहाँ अमित शाह के गुंडे आए हुए थे, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया। इसलिए हम यहाँ विरोध करने आए हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। आप देखेंगे कि कई सारी महिलाएं हैं, युवा हैं, अधिवक्ता हैं, बल्कि कई सारे सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रोटेस्ट पर। आप बताइए क्या बनाइए। देखिए, अब ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए जंतर मंतर में अब काफी सारे षड्यंत्र पर उतर आई है। अभी आपने देखा होगा कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया सरकार ने। जो वहाँ दुकानदार थे उनको 6:30 बजे उनका शटर डाउन करने का आदेश दे दिया। शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए या किसान आंदोलन याद कीजिए, रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब जनता को जनता से लड़वाना चाहती, क्योंकि सरकार को पता है वो छात्र, युवा, नौजवान है, वो तो वहाँ से हटेंगे नहीं। तो किस तरीके से हम उनको आंदोलन को बदनाम करें। कह रहे हैं कि वहाँ अराजक तत्व है उन छात्रों के बीच में। कौन से अराजक तत्व हैं? इतने दिनों से यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था, एकाएक 2 दिन से वहाँ अराजक तत्व घुस गए हैं। तो ये भी इस सरकार का षड्यंत्र है वहाँ पर अराजक तत्व भेजने का, क्योंकि ये सरकार जान रही है कि अब ये आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका है और वहाँ से अब एक ही आवाज है कि आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं, मोदी तेरी लाठी में दम नहीं। 12 सालों से आप मन की बात कर रहे हैं। अरे उन छात्र, नौजवान, युवाओं की तो बात करने का आप हौसला पैदा कर लीजिए। आप विदेश में जाते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा देश जवानों का देश है, हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा, 35 से कम आयु के युवा है। विदेश में जाकर आप अपने देश को युवाओं से बिल्कुल एकदम शान से कहते हैं, तो वही युवा तो सड़क पर है और वहाँ आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो युवाओं का प्रोटेस्ट है और यहाँ पर उसको समर्थन भी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनका मिल रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अलग अलग एसोसिएशंस यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, और उनके अलावा कई सारे सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग भी आज प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आई एम नॉट ए जेनजी, बस मैं एक जेनजी की माँ हूँ, इसलिए मैं बस सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जेनजी को जो भी हुआ, छात्रों के साथ जो ब्रुटैलिटी हुई,
बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और जल्दी से जल्दी निष्कासन हो जाना चाहिए और बर्खास्त नहीं होने जानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका इस्तीफा बहुत जरूरी है। और गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जो हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, जो छात्र मारे जा रहे हैं, जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उनके लिए मोदी जी की आंखें कहाँ गई? उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। महिला शक्ति जिंदाबाद का पोस्टर लिया हुआ है, अपने आप छात्रों को यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए। मैम 1848 में जिस तरीके से पढ़ाई की लड़ाई थी, जैसे सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आज फिर से हम उसी दौर में जी रहे हैं। जिस तरीके से इतने लाखों स्टूडेंट सड़कों पे आए हैं, अपने लोकतंत्र, अपने अधिकार के लिए आए हैं, और लोकतंत्र को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हटाया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब तरीका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं परिवर्तन चौक की। यहाँ से इन स्टूडेंट्स का मार्च का प्लान है, शहीद स्मारक तक मार्च करने का ऐलान किया है, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि लोग लगातार पहुँच रहे हैं और इनका मार्च यहाँ पर प्लान है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग बैनर पोस्टर्स लिए हुए ये तमाम लोग ये मौजूद हैं, छात्र हैं, उनके समर्थन में जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आप देखेंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं। आप भी बताइए ज़रा, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जैसे कि आपने कल रात देखा होगा, एक वीडियो आई है, ठीक है, 12 बजे, जैसे हमने रात के 12 बजे मोदी जी ने एक वीडियो डाली कि सारी चीज़ सोल्यूशन देंगे। कहाँ थे मोदी जी 21 दिन तक के? 21 दिन तक सो रहे थे। उनके 2 किलोमीटर दूर तक के इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता, अभी भरोसा नहीं कि वो कुछ करेंगे, सीरियसली एक्शन लेंगे या फिर कुछ सॉल्व हो गया, रेजिग्नेशन आएगा। और भी लोग हैं, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हो और फ्लैग लेके आए हुए हो, तो अब क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी लिए जो भी चीजें हुई है उसका जवाब हमें दे और धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ रिजाइन दे दे, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पीसफुली प्रोटेस्ट करने दे। बच्चों को इतना गंदा मारा जा रहा है, हमारे अंदर भी डर है कि शायद हम भी मार खाएंगे। स्टिल हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हमें रिजाइन दिया जाए और अकाउंटेबिलिटी ली जाए, जो भी बच्चे 20 मरे हैं उसके लिए। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप भी बताइए, आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, लखीमपुर से हूँ। स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं, आप क्या मांगे अपनी रख रहे हैं? हमारी मांगे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई, लाठियों में उनके कील थी, वो कौन लोग थे? सरकार बताए वो कौन लोग थे जिनकी वर्दी पर बिना नेम प्लेट थी? हमारी सरकार या हमारे देश में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है कि वो लोग मतलब ऐसे प्रदर्शन में जाकर बच्चों पर लाठियां चलाएं। लड़कियों के साथ जो बर्बरता हुई वो किसने की? शादी वर्दी में थे वो कौन थे? अगर हम लोग वहां पर अपनी हक और अधिकार की आवाज उठाने गए थे, अगर सरकार ये आवाज पहले सुन लेती, गूंगी बहरी सरकार, तो हम लोगों को क्यों जंतर मंतर जाना पड़ता? सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, तब हम जंतर मंतर गए, वहां पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने वहां पर गुंडे भेजकर, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भेजकर छात्रों के साथ अत्याचार कराया। उसके बाद प्रोटेस्ट को एक आतंकवादी घोषित करने का काम किया। छात्रों के दिल्ली में जिस तरह से एक्शन हुआ, आपने देखा, कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर पे लाठी बरसाई गई, बर्बरता से मारा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली जंतर मंतर हम लोग भी गए थे। हमने वहाँ देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस ने और आरएफ जमा सीआरपीएफ ने वो गुंडागर्दी की है, गुंडों से बेहतर की है। माता बहन बेटियों के साथ वो अभद्रता की है, कपड़े फाड़े गए थे। हमने भी लाइव आंखों से देखा है, हम जंतर मंतर गए थे और उसमें बीजेपी के गुंडे आए थे, ईंट और पत्थर डंडे बरसा रहे थे कि आंदोलन को कैसे भड़काया जाए। ये भाजपा का षड्यंत्र था कि आंदोलन कैसे खत्म किया जाए, पर युवा अब जाग चुका है, लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। देश व प्रदेश में लगातार आप आंदोलन देख रहे होंगे कि युवा भाजपा के खिलाफ अब हो चुका है। ये अनपढ़ राजा, अनपढ़ पुजारी बना रखे इन्होंने, इसको इस्तीफा देना नहीं आता। अंगूठा चापे तो अंगूठा से इस्तीफा लेकर रहेंगे हम। ये साइन नहीं करने जानते धर्मेंद्र प्रधान, तो अंगूठे से इस्तीफा लेकर रहेंगे। आप बताइए, दिल्ली के बाद अब लखनऊ में ये बड़ा प्रोटेस्ट। देखिए, दिल्ली में जो हुआ है उसमें पूरा देश आक्रोशित है और आप तो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश उसका उत्तर तो दे के रहेगा, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर दे के औकात दिखाई दी आपको 2024 के इलेक्शन में, और वो 27 के इलेक्शन में दिखाएगा।
जिस ब्रूटली तरीके से आपने छात्रों को मारा है, युवाओं को तड़पाया है, आपके सामने 22 मौतें कुछ नहीं है। वही छात्र में फेल हो जाए तो सेलेक्ट नहीं होंगे पेपर में, लेकिन आपका शिक्षा मंत्री बार बार फेल हो रहा है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो जो गुस्सा लगातार युवाओं में पनप रहा था, अब वो सरकार के खिलाफ फूट गया है। सरकार डरी है, दहशत में है, लेकिन अभी भी जो इनका लोकतांत्रिकपन है, जो अमेरिका की गुलामी है, उद्योगपतियों की गुलामी है, उस पर काम करने को आमादा है। तो हम लोग भी पूरी तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा उत्तर मिल रहा है। देखिए, हम गांधी और अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में अपने हक की मांग कर रहे हैं। जिस तरह इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, अमित शाह जी की पुलिस जिस तरह जालियाबाग बाग बनाना चाहती थी जंतर मंतर को, हम उसके विरोध में हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, इस देश को हमको बचाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा यही, जैसा आप लोग पोस्टर पे देख रहे होंगे, मुझे लिखना, इस्तीफा लिखना नहीं आता। ये धर्मेंद्र प्रधान इतने गंवार व्यक्ति हैं, इनको पता नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बनाया किसने, जिसने बनाया वो उनसे बड़ा गंवार हमको लग रहा होगा। और ये जो प्रोटेस्ट आज देखने की लखनऊ में हो रहा है, आज हम लोग दिल्ली में जो जंतर मंतर पे छात्रों के साथ बर्बरता की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके खिलाफ आज लखनऊ में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। और तब तक करेंगे जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा नहीं देंगे। जो अमित शाह की पुलिस जो अमित शाह के ऑर्डर पे इतना एक्शन करती छात्रों के प्रति, अमित शाह का भी हम लोग यहाँ रेजिग्नेशन मांगने आए हैं। और ये देश भर में आज विकराल रूप धारण करता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आक्रोश है, यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तमाम तरह के पोस्टर्स हैं और मार्च करने का यहाँ पर प्लान बनाया गया है। आप देखेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि पेपर लीक से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर सरकार को खुल के बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। और आप देखेंगे बाबसा के, क्योंकि तमाम स्टूडेंट यूनियन हैं जिनके जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर बाबसा के तमाम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी से भारत सरकार छोड़नी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा बाहर में। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा देना ही होगा, तुमको देना होगा, एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया है कि टीचर के बराबर एजुकेशन सिस्टम तो ये बाबसा के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और इसी तरह से अलग अलग छात्र संगठन के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। इनके समर्थन में आसपास के जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी हम लोग भी नीट एस्पिरेंट है, नेक्स्ट ईयर हम भी नीट देंगे, तो इस्तीफा देना पड़ेगा हमें। अपने साथ ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें हमारे लिए एकदम इजी वे में चाहिए, तो इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा, तब तक ये नहीं हटेगा। हम जंतर मंतर जा नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर सकते। मैं आकाश से आ रही थी, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट से आ रही थी, मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा। ये गलत चीज हो रही है। मेरा खुद का भाई था, उसमें मेरे भाई को भी 520 मार्क्स आ रहे थे, बट उसने जब काउंट किया तो 490 मार्क्स आ रहे। ये गलत है। अच्छा, बोला जा रहा है कि सख्त कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा होगी, वो आप उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देना चाहिए बच्चों के ऊपर, ऐसा आप लोग करोगे और इस्तीफा अगर देगा वो, तो नेक्स्ट ईयर कोई करने से पहले डरेगा ये सारी चीजें, तो इस्तीफा देना पड़ेगा उस चीज के लिए। आप देखिए, लिखा हुआ है कि मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ। आज देश के प्रधानमंत्री का ये नारा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा कर कर हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलोडी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा पे उनके कार्यालय से ठीक दूर जंतर मंतर है, वहाँ जाके छात्रों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मेलोडी के माध्यम से हर एक पुलिसकर्मी को ये मेलोडी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, अगर लखनऊ में भी होता है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये मेलोडी के माध्यम से उनको पूरी तरीके से अपना प्रतिक्रिया देंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम सीनियर सिटीजन भी इस छात्रों के आंदोलन में आए हुए हैं और उनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी सर आए हुए हैं आज स्टूडेंट्स को। देखिए, ये जो मूवमेंट चल रहा है ये है तो यूथ का, लेकिन ये मुद्दा जो है ये पूरे देश का है
और इस मुद्दे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं एज बुजुर्ग होते हुए भी। ये जो मूवमेंट है ये आगे बढ़े, ये परिवर्तन जरूर मांग रहा है, देश में परिवर्तन बहुत होना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं जेन्युइन मुद्दे हैं। और जो बर्बरता हो रही है बच्चों पे, जिस तरह का ये लाठी चार्ज और इस तरह का जो पहली बार मोदी जो है 12 बजे रात में डरा दिखाई पड़ा। हाँ, आप भी सर आए हुए हैं यहाँ पर छात्रों के समर्थन में, क्या करेंगे? हम लोग तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि देश को जिस तरह से भाजपा का ये निजाम देश को आगे बढ़ा रहा है, ये देश की बर्बादी का रास्ता है, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बादी का रास्ता है और युवाओं के जीवन को तबाह करने का इनका रास्ता है। इसलिए हर हालत में आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तो परिवर्तन चौक पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं और साथ ही क्योंकि इनका मार्च करने का प्रोग्राम है, ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। इनका आगे बढ़ने का प्रोग्राम है लेकिन यहाँ पर पुलिस भी तैनात है इनको रोकने के लिए। तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि छात्रों की जो मांग है वो जायज़ है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है, तो सरकार को यहाँ पर आकर जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में लखनऊ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब खुलकर सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। तो परिवर्तन चौक पे तमाम छात्र संगठन एकजुट हुए हैं, उनके समर्थन में तमाम लोग भी एकजुट हुए हैं और इनकी यही मांग है कि छात्रों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक चेंजेस कुछ होने चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर लीक के मामले हैं उनमें रोक लगे। कैमरा पर्सन गोपीगिर के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।